Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Today we are going to do chapter number 14 from your litho. So open chapter number 14 in your litho and let's read question number 1. Answer the question from the given volume. यहाँ पे आपको कुछ वॉल्यूम दिए है. वॉल्यूम मीन्स देखो 1 मार्बल इज इक्वल टू 1 पेंसिल इज इक्वल टू 1 इरेजर. मतलब मार्बल, पेंसिल एंड इरेजर उस सब का वॉल्यूम है ना वो सेम है. आई बात समझ में? अगर आप एक मार्बल लेते हो उसका वॉल्यूम, अगर आप एक पेंसिल ले रहे हो उसका वॉल्यूम और आप इरेजर ले रहे हो उसका वॉल्यूम, तीनों का कैसा होगा? सेम होगा. अंडरस्टैंड? समझ में आया? After you can see over here 1 ball is equal to 2 marbles, right? यहाँ पे ऐसा है कि आप एक बॉल ले रहे हो तो बॉल जो है वो बिग होता है मार्बल से, राइट? तो एक बॉल का जो वॉल्यूम है वो 2 मार्बल्स के इक्वल है. फिर एक लेमन है, 1 लेमन. अगर आप एक लेमन ले रहे हो तो उसका वॉल्यूम ना 3 मार्बल्स के इक्वल है. एक जगह पे आप एक लेमन रखो और दूसरी जगह पे उसका सेम वॉल्यूम करने के लिए आपको कितनी मार्बल्स रखनी पड़ेगी? 3 मार्बल्स रखनी पड़ेगी वॉल्यूम को सेम करने के लिए. नाउ सी, इफ यू आर टेकिंग 1 पोटैटो, सो हाउ मेनी मार्बल्स यू हैव टू टेक? 4. मतलब एक पोटैटो और 4 मार्बल्स इक्वल है. अंडरस्टैंड? तो वैसे ही आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वॉल्यूम फाइंड करने का. सी, हाउ मेनी मार्बल्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 2 इरेजर. अगर आपको 2 इरेजर चाहिए तो कितनी मार्बल्स इक्वल होगी 2 इरेजर के? सी, 1 मार्बल है तो भी 1 इरेजर है, राइट? 1 मार्बल इज इक्वल टू 1 इरेजर. तो 2 इरेजर इज इक्वल टू हाउ मेनी मार्बल्स? 2 मार्बल्स, राइट? अंडरस्टैंड? देखो यहाँ पे 1 मार्बल है तो 1 इरेजर है, तो 2 मार्बल्स होंगे तो 2 इरेजर, 3 मार्बल्स होंगे तो 3 इरेजर, बिकॉज दोनों सेम ही है, दोनों एक एक ही है. सो 2 marbles is equal to 2 erasers. Understand? Now let's see the next one. How many pencils are equal to the volume of 3 marbles? देखो कितनी पेंसिल 3 मार्बल्स होगा. तो आपको पता ही है कि 1 मार्बल 1 पेंसिल, तो 3 मार्बल्स होंगे तो सेम 3 पेंसिल्स ही होंगे ना, बिकॉज एक एक दोनों इक्वल है. अगर 2 हो गए तो इधर भी 2 मार्बल्स होगी तो 2 पेंसिल्स होगी. 3 मार्बल्स होंगे तो 3 पेंसिल्स होगी, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ मार्बल एंड पेंसिल इज इक्वल. दोनों का जो वॉल्यूम है वो कैसा है? इक्वल है. आपको कहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा? जब आपको कुछ अलग थिंग्स दी हो ना तभी आपको अच्छे से समझना है. अब यहाँ पे देखो, हाउ मेनी इरेजर्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 2 लेमन. समझो, यहाँ पे आपको इरेजर एंड लेमन का कंपेयर करना है. 2 लेमन्स है तो कितने इरेजर्स होंगे? समझो. अब आपको लेमन और इरेजर का तो नहीं दिया है वॉल्यूम, आपको लेमन और मार्बल का दिया है. तो हम पहले ना मार्बल्स का ढूंढते हैं. 1 लेमन है तो 3 मार्बल्स, तो 2 लेमन है तो कितने मार्बल्स? अब हम पहले वो सोचेंगे. देखो 1 लेमन इज इक्वल टू 3 मार्बल्स. तो यहाँ पे हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना कि मार्बल और इरेजर दोनों का वॉल्यूम सेम है ना. मार्बल और इरेजर दोनों इक्वल इक्वल है ना. तो अगर 1 लेमन में 3 मार्बल्स होंगे तो 1 लेमन में 3 इरेजर भी होंगे, बिकॉज 3 मार्बल्स होंगे तो 3 इरेजर होंगे, क्योंकि 1 मार्बल है तो 1 इरेजर है. तो आप समझ रहे हो ना कि 3 मार्बल्स होंगे तो कितने इरेजर्स होंगे? 3 इरेजर. दोनों का वॉल्यूम सेम है. तो मैंने यहाँ पे वो भी लिखा है कि मार्बल और इरेजर अगर इक्वल वॉल्यूम के हैं तो 1 लेमन इज इक्वल टू 3 मार्बल्स होते हैं, तो 1 लेमन इज इक्वल टू 3 इरेजर्स भी होते हैं. अगर 1 लेमन इज इक्वल टू 3 पेंसिल्स भी होगी, क्योंकि तीनों इक्वल है इसलिए. आई बात समझ में? तो हमको 1 लेमन का नहीं दिया गया है, हमको 2 लेमन्स का दिया हुआ है. सो 2 लेमन्स दैट इज हाउ मेनी इरेजर. आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो. देखो 2 3 जा, दोनों ऐसे आमने सामने है ना. 3 2 जा और 2 3 जा, सो 3 2 जा 6 इरेजर. वैसे भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया. ये 1 है तो ये 3 है, तो ये जब 2 हो गया तो और +3 हो गया, सो 3 + 3 6. नाउ नेक्स्ट,
हाउ मेनी लेमन्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 9 पेंसिल्स। समझ में आया? सेम यहाँ पे आपको देखना है कि लेमन और मार्बल दोनों इक्वल है, लेकिन जितने मार्बल्स है उतनी ही पेंसिल है। 1 लेमन इज इक्वल टू 3 मार्बल्स है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 लेमन इज इक्वल टू 3 पेंसिल्स, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अब यहाँ पे लिख रहे हैं हम 1 लेमन इज इक्वल टू 3 मार्बल्स। वो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, बट हमको मार्बल्स तो फाइंड करनी नहीं है, हमको क्या फाइंड करना है? पेंसिल्स फाइंड करनी है। तो आप समझ रहे हो, 3 मार्बल्स है तो 3 पेंसिल्स भी होंगी, इक्वल इक्वल है। तो 3 पेंसिल इज इक्वल टू 1 लेमन भी हम ले सकते हैं, राइट? क्योंकि ऐसा ही है, दोनों इक्वल है। तो 3 पेंसिल्स है तो 1 लेमन, 9 पेंसिल्स है तो कितने लेमन? अब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे 9 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 3, देखो आप ऐसे कर सकते हो ना, 9 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 3। तो ये हम क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली डिवीजन ही तो कर रहे हैं ना। 9 डिवाइड बाई 3 दैट विल बी 3 लेमन्स। अंडरस्टैंड? कितने लेमन्स आएंगे? 3 लेमन्स। आप समझ रहे हो? नाउ हाउ मेनी लेमन्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 3 पोटैटोज। कितने लेमन्स का वॉल्यूम, कितने लेमन्स का वॉल्यूम 3 पोटैटो जितना होगा? अब आप यहाँ पे देखो, लेमन ये है, पोटैटो ये है। अब यहाँ पे आपको एक पोटैटो का 4 मार्बल दिया है और एक लेमन के 3 मार्बल्स दिए हैं। तो आप क्या करोगे? पहले जो दिया है ना वो हम ले लेते हैं। जैसे कि पोटैटो हमको फाइंड करना है ना 3 पोटैटोज का, तो हमको पोटैटो और मार्बल्स दिए हैं, राइट? हमको पोटैटो और लेमन नहीं दिए, तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे? एक पोटैटो में 4 मार्बल्स है तो 3 पोटैटोज में कितने मार्बल्स? तो हम पहले वो फाइंड कर लेते हैं। जैसे 1 पोटैटो इज इक्वल टू 4 मार्बल्स, वो आपको दिया हुआ है, एंड 1 लेमन इज इक्वल टू 3 मार्बल्स, आपको ये भी दिया हुआ है, राइट? तो अभी आप इसका उल्टा सोचो, वॉल्यूम ऑफ 3 पोटैटोज। अगर आपको 3 पोटैटोज का फाइंड करना है तो क्या करेंगे? 4 3s are 12। आई बात समझ में? जैसे कि यहाँ पे 3 पोटैटोज होते तो क्या करते आप? मल्टीप्लाई बाई 3 करते ना। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ना 1 पोटैटो इज इक्वल टू 4 मार्बल्स, तो 3 पोटैटोज। अगर यहाँ पे ऐसा होता 3 पोटैटोज इज इक्वल टू हाउ मेनी, तो आप क्या करते? 3 4s मल्टीप्लीकेशन करते ना। सो सेम वे मैंने यहाँ पे किया है, वॉल्यूम ऑफ 3 पोटैटोज 4 3s are 12 मार्बल्स। तो हमको अभी 12 मार्बल्स का पता चला। समझ रहे हो? 12 मार्बल्स है। अब मार्बल्स को हमने किसके साथ और कंपेयर किया है? लेमन के साथ। अब मार्बल में से हम लेमन फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमको फाइंड तो लेमन ही करना है ना। तो आपको दिया गया है कि 3 मार्बल्स है तो 1 लेमन। जैसे यहाँ पे बोला है ना, देखो 1 लेमन तो 3 मार्बल्स, तो 3 मार्बल्स तो 1 लेमन। तो यहाँ पे हम मार्बल्स में से लेमन फाइंड करेंगे। पहले जो दिया है ना वही हम लिखेंगे। मार्बल्स यहाँ पे है 3 मार्बल्स का हमको पता है, लेमन कितने हैं वो नहीं पता, टोटल मार्बल्स पता है, तो हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। 3 मार्बल्स इज इक्वल टू 1 लेमन, तो 12 मार्बल्स इज इक्वल टू हाउ मेनी लेमन? यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 12 1s are 12 एंड डिवाइड बाय 3, सो 3 4s are 12। आंसर इज 4 लेमन्स। अंडरस्टैंड? समझ में आया? नाउ नंबर 6, द नेक्स्ट इज नंबर 6। देखो उसमें आपको क्या करना है, हाउ मेनी मार्बल्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 6 लेमन। ये तो अभी आपको दिया हुआ ही है, 1 लेमन इज इक्वल टू 3 मार्बल्स, तो 6 लेमन में हाउ मेनी मार्बल्स? सेम आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 3s are 18, 1 is given so we are not dividing it, it is not necessary, right? अगर हम कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करें then answer will be number itself. Now 7th, how many balls are equal to the volume of lemon? अब आपको बॉल दिया हुआ है, बॉल का मार्बल दिया हुआ है, राइट? लेमन दिया नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे? मार्बल फाइंड करके उसके बाद हम लेमन फाइंड कर लेंगे। मार्बल तो है तो कितना मार्बल्स आएगा उसके रिलेटेड हम बॉल फाइंड कर लेंगे। तो देखो 1 लेमन इज इक्वल टू 3 मार्बल्स, आपको ये दिया हुआ है, राइट? समझ में आ रहा है? अब 6 लेमन्स में कितने मार्बल्स होंगे? 18, बिकॉज हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 3s are 18 मार्बल्स। समझ में आया? 18 कहाँ से आया?
अंडरस्टैंड, यहाँ से आया 6 3 जा 18, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया 1 लेमन तो 3 मार्बल्स, 6 लेमन है तो 18 मार्बल्स। अब आपको क्या करना है, आपको बॉल फाइंड करना है ना, तो अब बॉल को किसके साथ कंपेयर किया गया है, वॉल्यूम। यस, यहाँ पे देखो बॉल, 1 बॉल इज इक्वल टू 2 मार्बल। तो अभी हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि 2 मार्बल्स है तो 1 बॉल, क्योंकि हमको बॉल फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉल हमको नहीं पता। तो 2 मार्बल्स है तो 1 बॉल। अगर हमारे पास 18 मार्बल्स है तो कितने बॉल, हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 18 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो आप ऐसे कर सकते हो, 18 1 जार 18 डिवाइड बाई 2। सो हाउ कैन वी राइट, 2 9 जार 18, सो 9 बॉल्स। अंडरस्टैंड कैसे करना है आपको, जो दिया है ना पहले आप वो ढूंढो, फिर उसको, आपको पता ही है कि मार्बल है तो मार्बल तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, सब में मार्बल्स है, तो मार्बल का बेस लेके आप उसके रिलेटेड देखो कि अगर 2 मार्बल्स है तो 2 बॉल्स, तो 1 बॉल है तो उसके सामने 18 मार्बल्स है तो कितना, तो 18 डिवाइड बाई 2 कर दो। आई बात समझ में। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन वॉल्यूम। यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और उसके आंसर्स आपको लिखना है, बट हियर वॉल्यूम इज डिफरेंट। सी द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स, अगर 6 मार्बल्स ले रहे हो तो दैट विल बी 10 मिलीलीटर। आई बात समझ में, यहाँ पे लिक्विड दिया हुआ है। उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ 18 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, अगर आप 1 रुपीज के 18 कॉइन ले रहे हो तो उसका वॉल्यूम ना 20 मिलीलीटर होगा। आफ्टर दैट द वॉल्यूम ऑफ 27 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज इज इक्वल टू 35 मिलीलीटर। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सो प्लीज सी इट केयरफुली। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 12 मार्बल्स। देखो हमको 6 मार्बल्स का पता है, 12 का नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है ना कि 6 का डबल क्या होता है, 12। तो अगर 6 का डबल 12 होता है तो 12 का तो फाइंड करना है, तो यहाँ पे अगर डबल हो रहा है तो इधर भी डबल होगा, 6 का 12 होगा तो 10 का 20 हो जाएगा, राइट। ओरली तो हमको पता चल गया, लेकिन हमको ये सम कैलकुलेट भी करना है। सी जो मार्बल्स है ना, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है ना उसको बेस लेना है, राइट। तो आपको दिया गया है द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर, राइट। और आपको 12 का फाइंड करना है तो आपको वही लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ 12 मार्बल्स। तो 12 मार्बल्स का कितना वॉल्यूम होगा, सेम अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12 10 जा डिवाइड बाई 6, 12 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 6। सो 12 6 जा मतलब कि आप 12 डिवाइड बाई 6 करो, सो 6 कट 12 कट 2 एंड 10 2 जा 20 मिलीलीटर। हाउ मेनी मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर। नाउ द नेक्स्ट, सी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 9 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज। अब यहाँ पर भी आपको एक ट्रिक बताऊं मैं, द वॉल्यूम ऑफ 18 कॉइन्स गिवन, 18 दिया है, आपको 9 का फाइंड करना है। तो आपको समझ में आया कितना है, ये हाफ है। 18 का हाफ क्या होता है, 9 होता है। यहाँ पे क्या था, 6 का डबल फाइंड करना था तो वॉल्यूम भी डबल हो गया। यहाँ पे 18 का था, 9 का फाइंड करना है तो आधा हो गया, तो ये वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे 18 था तो 9 आ गया, तो ये 20 था तो आंसर क्या होगा, 10 होगा। लेकिन हम सम तो काउंट करेंगे, जो ये दिया है ना पहले हम वो लिखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ 18 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी दैट इज 20 मिलीलीटर। फाइंड करना है 9 का, वो हम नीचे लिखेंगे। द वॉल्यूम ऑफ 9 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड कैसे करना है। जो भी आपको पहले दिया गया है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, और जो फाइंड करना है वो उसके नीचे लिखना है। सो द वॉल्यूम ऑफ 18 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी दैट इज 20 मिलीलीटर। ये लाइन मैंने पूरी कॉपी की है। अब आपको जो फाइंड करना है ना वो लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ 9 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज। सो जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है ना यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाई 20। आई बात समझ में। 20 और 9 दोनों मल्टीप्लाई होंगे और 18 है वो डिवीजन में जाएगा। नाउ हाउ टू कट, जैसे यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 18 है, तो आप सबको पता है कि 9 के टेबल में 18 आता है। यस, 9 2 जा, बट जहाँ पे बिग नंबर होता है ना आंसर, वहां पे लिखना होता है 18 इज बिग नंबर,
So you have to write 2 in denominator. Okay, so 9 cut, 18 cut, answer is 2. Now here 20 is left and 2 is left. So आपको पता है ना 2 के टेबल में 20 कहाँ आता है? 2 10s are 20. Which is big number? 2 is big number or 20 is big number? 20. So 2 cut and 20 cut, answer will be 10. So 10 milliliter. Now see over here. The volume of how many marbles are equal to 30 milliliter? तो आपको कितना फाइंड करना है? 30 मिलीलीटर का फाइंड करना है. आपको मार्बल से कितने मिलीलीटर का दिया हुआ है? 10 मिलीलीटर. तो 30 मिलीलीटर में आपको कितनी मार्बल्स होंगी वो आपको फाइंड करना है. समझ रहे हो? तो आप यहाँ पे देखो मिलीलीटर दिया है तो हम पहले मिलीलीटर लिखेंगे. 10 मिलीलीटर 6 मार्बल्स. सो अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? जो आपको मिलीलीटर दिया है तो मिलीलीटर में ही पहले लिखेंगे. 6 मार्बल्स 10 मिलीलीटर, तो उसका उल्टा कर दो. 10 मिलीलीटर वॉल्यूम है तो 6 मार्बल. जब 30 मिलीलीटर वॉल्यूम है तो कितनी मार्बल्स? समझ में आया? क्योंकि हम मार्बल लिखते तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी मिस्टेक करते. इसलिए जो पहले दिया है वही इंफॉर्मेशन जो दी है उसमें से भी वही लिखो, और जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो भी पहले लिखो. ओके. और आप एक बात खास ध्यान रखो कि मिलीलीटर के नीचे ही मिलीलीटर आना चाहिए, मार्बल के नीचे ही मार्बल आना चाहिए, कॉइन्स के नीचे कॉइन आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि 18 कॉइन्स 20 ml, फिर यहाँ पे लिख रहे हो कि आप कितना ml इज इक्वल टू 9 कॉइन्स. ऐसे नहीं. कॉइन्स के नीचे कॉइन्स, मार्बल्स के नीचे मार्बल. और 10 मिलीलीटर है तो यहाँ पे हमको मिलीलीटर पता नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया. तो इसका जो आंसर है वो भी मिलीलीटर में ही आएगा, क्योंकि सेम यूनिट को आपको उसके नीचे लिखना है. इधर मिलीलीटर है तो इधर भी मिलीलीटर है. अभी आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे मार्बल्स है, तो आपको आंसर जो आएगा वो नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे. उसको आप 18 मिलीलीटर नहीं लिखोगे. ओके, समझ गए? तो 10 मिलीलीटर वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 मार्बल एज पर योर क्वेश्चन. हमको फाइंड करना है 30 का. तो 30 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज वेरी इजी. डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 30 मल्टीप्लाई बाय 6. 30 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 10. आई बात समझ में? अभी आपको देखो 10 और 6 का तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि 6 के टेबल में 10 तो हम नहीं आएगा, राइट? अब 30 और 10 का कोई कनेक्शन है? यस. 10 के टेबल में 30 आता है. यस. 10 3s are 30. सो 10 कट 30 कट, आंसर विल बी 3. अब डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बचा है, खाली हो गया. यहाँ पे क्या है? 3 है और 6 है. एंड व्हाट इज गिवन? मल्टीप्लीकेशन. मतलब इन दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन. 3 6 are 18. That means 18 marbles. Now the next question. Question number 4. See, in this question what you have to do? The volume of how many marbles are equal to the volume of 36 coins of 1 rupee? अब यहाँ पे मार्बल और कॉइन दोनों का आपको फाइंड करना है, राइट? समझ में आया? तो आप क्या करोगे? पहले आपको करना है कॉइन्स का. पहले कॉइन्स का फाइंड करके आप मिलीलीटर फाइंड कर लो. हमको तो फाइंड करना है नंबर ऑफ मार्बल्स, राइट? कितना मार्बल्स वो फाइंड करना है. और आपको कॉइन का दिया हुआ है 36 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, राइट? तो पहले हम कॉइन ढूंढेंगे. जो दिया है ना वो हम पहले ढूंढेंगे. लेकिन आपको 36 का तो नहीं पता है. आपको कितने कॉइन्स का पता है? 1 रुपीज के 18 कॉइन्स का पता है, राइट? तो हम यहाँ पे पहले वो फाइंड करेंगे. तो आप क्या लिखोगे? द वॉल्यूम ऑफ 18 coins of 1 rupee is equal to 20 milliliter. Now we will write about 36. The volume of 36 coins of 1 rupee, that will be how much? हमको वो फाइंड करना. So 20 multiply by 36. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस में गया. 18 will be in denominator, क्योंकि वो डिवाइड होगा. So 18 और 20 का टेबल में तो 20 के टेबल में 18 नहीं आता है, 18 के टेबल में 20 नहीं आता, राइट? अब 18 के टेबल में क्या 36 आता है? यस. 18 2s are 36. सो विच इज बिग नंबर? 36 बिग नंबर है ना. तो 18 कट 36 कट एंड 2 इज बिग नंबर. 36 is big number, so 2 you have to write on 36. Now
इन डिनोमिनेटर नथिंग इज लेफ्ट, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, सो 22 जा 40 मिलीलीटर। तो अभी हमारे पास 40 मिलीलीटर आ गया। अब हम मिलीलीटर को बेस लेके मार्बल्स ढूंढेंगे, राइट। तो मार्बल्स में कितना मिलीलीटर और कितनी मार्बल्स है, तो वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, सी 10 मिलीलीटर इज इक्वल टू 6 मार्बल। 10 मिलीलीटर है तो कितनी मार्बल्स है, 6 मार्बल्स। तो हमारे पास यहाँ पे कितने मिलीलीटर आया, हमारे पास 40 मिलीलीटर आया। तो हम बेस क्या लेंगे, 10 वाले को। 10 मिलीलीटर वॉल्यूम है तो 6 मार्बल्स है। तो अगर 40 मिलीलीटर वॉल्यूम होगा तो कितनी मार्बल्स होगी, यहाँ पर भी आपको करना तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, 40 मल्टीप्लाई बाय 6, सो 10 एंड 6। तो हम इसको डायरेक्टली कट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 और 40, सो 10 के टेबल में 40 आता है, यस 10 4 जा 40। तो आप क्या करोगे, 10 कट 40 कट, आंसर विल बी 4 एंड 4 6 आर 24 marbles. Understand how many marbles? 24 marbles. So this way you have to find out. Now let's see the next question. Next question is question number 3. State how many centimeter cubes are there in the following shapes. Right. तो यहाँ पे आपको पता है how many cubes are given? 1 2 3 4. Right. So you can write here 4 cubes. Here we can see only one line, so we can easily count it 3 cubes. But here 2 lines are there. तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन के जो है ना, पहली लाइन के वो आप टोटल क्यूब्स काउंट करोगे। वो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 एंड 1 2 3, सो 4 3 are 12 क्यूब्स है। अब 12 क्यूब्स की कितनी रोज है, 1 and 2 रोज। 12 क्यूब्स की 2 रोज, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, 12 2 are 24. So here you have to write 24 cubes. Now here you have to count because सब में अलग अलग है। तो यहाँ पे हो गया 3 3 are 9 10 11 and 12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So you have 12 cubes. Now here see in one line how many cubes are there, 1 2 3 4 4 और 4 क्यूब्स की कितनी रोज है, ये 1 ये 2 और यहाँ पे 3 means 3 rows. So 4 3s are 12. So here you have to write 12 cubes. अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में काउंट करना है, तो आप ये लाइन का और ये लाइन का काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 1 2 3, so 8 3s are 24। ये चारों जो मतलब ये सब जो है ना आगे आपको दिख रहे हैं, दैट विल बी 24, वो 24 होंगे। अब 24 क्यूब्स जो है क्या वो एक ही लाइन में है, नहीं, कितनी लाइंस में है, देखो यहाँ पे ही आप देख रहे हो 1 2 एंड 3, वैसी 3 रोज है। यहाँ पे 24, फिर उसके पीछे की लाइन है उसमें भी 24, फिर लास्ट लाइन है उसमें भी 24। सो 24 क्यूब्स की कितनी रोज, 3 रोज। So 24 3s are 72। 24 3s are कितना हो जाएगा, 72। So here you have to write 72 cubes. Now question number 7. In question number 7, in the first row, how many cubes can we see? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 cubes we can see. And 9 cubes की कितनी rows है, देखो यहाँ से आप देख रहे हो 1 2 and 3, 3 rows of 9 cubes. So what you can do, 9 3s are 27. So here you can write 27 cubes. Now see in the first row how many cubes, 1 2 3 4, 4 cubes and 4 cubes की कितनी rows है, 2 rows. So 4 cubes and 2 rows. So 4 2s are 8 cubes. Understand? Now let's see the next question. Now see question number 5. Find the volume of the following shapes. Now see this shape. Which shape is this? This is a cuboid because length, height and width, these 3 are given and that all are different. वो सभी अलग अलग है, right? और ये जो है cuboid, उसको हम कौन सा shape बोलते हैं, solid shape. So
if you want to find volume of cuboid, so what you have to do first you have to know about length, breadth and height, right? तो ये कितना लंबा है, सी 4 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फिर उसकी ब्रेथ मतलब उसकी जो विड्थ होती है ना वो, तो दैट इज 2 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड उसकी हाइट कितना ऐसे ऊंचा है, देखो अगर आप यहाँ पे इसको रखा हुआ है, सो दैट इज 3 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। सो h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम फाइंड करना है ना, सो दैट इज अ फॉर्मूला। क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करने का एक फॉर्मूला है L मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई H। मतलब ये तीनों जो अलग अलग है ना, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, उसका आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। सो L is 4, B is 2 and H is 3. So 4 2s are 8, 8 3s are 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। जो आप एरिया फाइंड करते थे तब आपको याद है आप क्या करते थे, यहाँ पे स्क्वायर मतलब 2 लिखते थे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 3, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक, अंडरस्टैंड। क्यूब जो 3 टाइम्स होता है ना, दैट विल बी क्यूब। सो 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड लाइक दिस, 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ सी दिस शेप, ये शेप भी सभी अलग अलग है, लेंथ, हाइट एंड विड्थ सब अलग अलग है। सो दैट इज ऑल्सो क्यूबॉइड। तो यहाँ पर भी आप क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन हाइट वो कितना ऊंचा है, देखो 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ मीन्स ब्रेथ, दैट इज 2 सेंटीमीटर। नाउ इट इज सो इजी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई H। L is 3, so here it is written, B is 2, so here, and H is 5. So 3 multiply by 2 multiply by 5. So 3 2s are 6, 6 5s are 30 centimeter cube. Now question number 3. देखो यहाँ पे भी आपको कौन सा शेप दिया हुआ है, क्यूबॉइड। दिस इज लेंथ, दिस इज हाइट एंड दिस इज ब्रेथ। तो उसका भी आप सेम फॉर्मूला यूज करके लिख लोगे, राइट। आंसर विल बी 45, तीनों का मल्टीप्लीकेशन। इट इज ऑल्सो क्यूबॉइड, दैट इज वी विल से लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। सो 8 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, सो 8 1s are 8 एंड 8 1s are 8, सो 8 मीटर क्यूब। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर था, सो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखा, बट यहाँ पे तो मीटर है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मीटर। जो भी यूनिट आपको दिया है ना वही लिखना है। नाउ सेम यहाँ पे है 4, 0.5 एंड 0.5 मीटर। सो लेंथ हमने यहाँ पे लिखी है 4 मीटर, जो ब्रेथ है मतलब ये उसकी जो विड्थ हम बोलते हैं ना, दैट इज 0.5 एंड उसकी हाइट जो है वो भी 0.5 है। अभी आप इस तीनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। 4 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5। तो आपने वो हंड्रेड्स एंड टेंस के चैप्टर में सीखा था 0.5 मीन्स 5/10, 0.5 मीन्स 5/10। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 5/10 मल्टीप्लाई बाई 5/10। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो 5 और 10 को हम डिवाइड कर सकते हैं, यस। 5 2s are 10, तो यहाँ पे 2 आ गया। अगेन 5 2s are 10, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2। नाउ हियर इट इज 4, सो वी कैन कट 1 2, 2 2s are, राइट, 2 2s are 4 होता है ना, सो 2 कट 4 कट, आंसर विल बी 2। अब न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में भी एक 2 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 एंड 2, सो 2 2s are, दोनों 2 2 कट हो गए, कुछ भी नहीं बचा, 1। व्हाट इज द वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब। नाउ सेम ये भी आप अपने आप कर लोगे, लेंथ इज 40, ब्रेथ इज 20 एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर। तीनों का मल्टीप्लीकेशन और दैट विल बी 24। फिर ये 7 और 8 भी सेम है, इट इज लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ। तो आप तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही करोगे, राइट। सो दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, ये आप अपने आप करोगे। इसमें भी यही है, दैट इज लेंथ, दैट इज हाइट एंड दैट ब्रेथ। सो LBH करके आप तीनों का मल्टीप्लाई करोगे एंड मल्टीप्लीकेशन का आंसर 480। बट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, ओके। आपको ये कैलकुलेशन अपने आप करनी है।
नाउ सी हियर द नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट में आपको एक ही साइड दी है, इसका ये मतलब है कि इसकी सभी साइड्स इक्वल है। अगर ये सॉलिड शेप है, उसकी सब साइड्स इक्वल है, तो ये कौन सा शेप होगा? क्यूब। आई बात समझ में? जो स्क्वायर होता है ना उसका बेस, वही है क्यूब। ये भी सेम है, ये भी क्यूब है, बिकॉज 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ऑल जो उसकी हाइट है वो भी 6 होगी, जो उसकी ब्रेथ है वो भी 6 होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है पता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाई L मल्टीप्लाई बाई L। जो लेंथ होगी ना उसी को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्या होगा? L मल्टीप्लाई बाई L मल्टीप्लाई बाई L। तो तीनों का 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, सो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सो 27 सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, एंड तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, सो 6 6 जा 36, 36 6 जा 260। आई बात समझ में? सो दैट वे यू कैन डू। तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व दी फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। राइट, इसमें भी आपको बहुत ही इजी है, बट सिर्फ आपको समझना है, फिर आपको बहुत ही इजी लगेगा। यहाँ पे सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आपको आता है, देन यू कैन डू। सी हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग साइड 5 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब होगा उसका वॉल्यूम में आपको एक ही साइड दी होगी, लेकिन आपके वॉल्यूम फाइंड करने में उसी को आपको 3 टाइम्स रिपीट करना होगा। राइट, can be arranged in a cuboid box measuring 30 centimeter by 20 centimeter by 10 centimeter। अब आपको क्या करना है? एक रेक्टेंगुलर एक क्यूबॉइड लेना है, उसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स आपको अरेंज करने हैं 5 सेंटीमीटर के। और ये क्यूबॉइड है इसलिए तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। राइट, तो आपको उसमें कितने क्यूब्स रखे जाएंगे ना वो देखना है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता होना चाहिए, उसके बाद छोटे छोटे क्यूब्स का तो वॉल्यूम पता होना चाहिए ना। फिर आप बिग क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड करोगे। राइट, मतलब आप फिर क्यूबॉइड का क्यूब से डिवीजन करोगे, लेकिन किसका? वॉल्यूम का। तो आपको नंबर ऑफ क्यूब्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम किसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे? क्यूब का। क्यूब का हमको दिया हुआ है लेंथ 5 सेंटीमीटर, सो L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, L मल्टीप्लाई बाई L मल्टीप्लाई बाई L, सो 5 5 एंड 5 3 टाइम्स, सो दैट विल बी 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्यूबॉइड का भी तो हमको दिया हुआ है ना, सो वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑल्सो। तो क्यूबॉइड का क्या है? LBH, तो L मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई H, तो जो तीनों नंबर्स है ना उसका ही मल्टीप्लीकेशन कर दो, दैट विल बी 6000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको तो ये तो क्यूब का वॉल्यूम मिला, ये तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम मिला, क्या आपको आंसर मिल गया? नो, हमको फाइंड करना है हाउ मेनी क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स के लिए जो बिग है ना क्यूबॉइड, उसके अंदर हमको क्यूब रखने हैं। तो क्यूबॉइड को डिवाइड करो क्यूब के वॉल्यूम से, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखो मैंने ये नंबर क्यों रखे, क्योंकि अगर मैं 6000 डिवाइड बाई 125 करती तो आपका जो डिवीजन है ना वो बहुत बिग हो जाता है ना, इसीलिए यही नंबर थे ना 30 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 10 वही रख दिया, और ये 5 5 जा 5 जो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 है ना वही रखा है, क्योंकि इसको हम इजीली कट कर सके। इसलिए डायरेक्ट आंसर भी अगर आप लिखो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जब भी आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, आपको 125 का टेबल सीखना पड़ेगा। राइट, इसके लिए ये हम ओरली अच्छे से करेंगे तो फास्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 30 और 5, तो 6 5 जा 30 होता है, सो 5 कट 30 कट, आंसर विल बी 6। अब यहाँ पे 20 अपॉन 5 है, तो 5 के टेबल में 20 आता है, यस 5 4 जा 20 होता है ना, सो 5 कट 20 कट 4 लिख दो। और 10 5 जा तो आपको पता ही है 5 2 जा 10 होता है, सो 5 कट 10 कट एंड अपसाइड 2, सो 6 4 जा 24, 24 2 जा 48 क्यूब्स। हाउ मेनी क्यूब्स? 48 क्यूब्स। जो क्यूबॉइड बॉक्स था उसमें 48 क्यूब्स को अरेंज कर सकते हैं, सो 48 क्यूब्स कैन बी अरेंज्ड इन द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर 48 क्यूब्स है वो हम अरेंज कर सकते हैं।
अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, आपको दिया हुआ है सी अ कार्टन बॉक्स मेजरिंग 40 by 20 by 10, मतलब ये क्यूबॉइड हो गया। हाउ मेनी सोप्स मेजरिंग 8 by 4 by 2 कैन बी अरेंज? तो इसमें भी यही है, उसमें क्यूबॉइड के अंदर छोटे छोटे क्यूब थे, इसमें बॉक्स के अंदर सोप है, लेकिन बॉक्स का शेप है वो भी क्यूबॉइड है और ये सोप जो है वो भी क्यूबॉइड है। तो आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ सोप फाइंड करोगे। तो नंबर ऑफ सोप फाइंड में बिग कौन होता है, कार्टन होता है या सोप होता है? कार्टन होता है। तो आप ऊपर कार्टन का वॉल्यूम लिखोगे, नीचे सोप का वॉल्यूम लिखोगे, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कार्टन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोप। तो कार्टन बिग है ना, इसलिए हमने यहाँ पे L मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई H है ना, वो भी हमने क्या किया हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम होगा ना, तो आपको मिस्टेक ना हो, इसलिए जो बिग है उसका हमने बिग लेटर्स में लिखा है और जो स्मॉल है उसका हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है। अब कार्टन का क्या है, 40 by 10 20 by 10, सो 40 by 20 by 10 वो हमने लिख लिया। फिर ये सोप का 8 by 4 by 2, सो 8 by 4 by 2 हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो ऊपर नीचे जितना उड़ता, जितना कट हो रहा है ना, उतना हमको नंबर्स को कट कर देना है। अंडरस्टैंड? देखो अभी यहाँ पे 8 के टेबल में 40 आता है, यस 8 5 जा 40, तो 8 कट 40 कट 5। अब आप 4 के टेबल में क्या 20 आता है, हाँ, तो क्या करो 4 5 जा 20 होता है ना, 4 कट 20 कट 5 और 10 डिवाइड बाई 2, तो 2 के टेबल में 10 आता है, यस 2 5 जा 10, तो आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर भी क्या गया 5 5 5 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 जा 25 and 25 5 जा 125. So 125 soaps can be arranged in the box. बॉक्स में कितने सोप्स अरेंज होंगे, 125। और आज हमने इतना रखा है, बाकी के जो सम्स है उसका रिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अंडरस्टैंड? तब तक आपको जितना भी समझाया है मैंने ये चैप्टर, उसको अच्छे से समझ लेना है और ट्राई करो अपने आप करने की। पहले वीडियो देख लो, समझ लो, उसके बाद अपने आप नोटबुक में करो, या आपका लिथो में अगर नहीं लिखा है तो आप लिथो में भी लिख सकते हो। अंडरस्टैंड? थैंक यू।